हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। आज सुबह मैं ये किताब पढ़ रहा था, मेरे फूफा जान ने लिखी है मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब ने, और एक बड़ी दिलचस्प बात है, सोचा आप सबके साथ शेयर करता चलूं। अब देखिए, आपने नोट किया होगा कि हम सबके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि मौलवी का काम तो बहुत आसान है। इसका काम ही क्या है? बस नमाज पढ़ाना है, निकाह पढ़ाना है और उसके बाद लोगों के सदक़े ज़कात खैरात पे मज़े करने होते हैं। लेकिन आए मैं ज़रा आपको इनकी ये जो ड्यूटी है वो ज़रा आपके सामने शेयर करूँ। इमाम या मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाता है, निकाह भी बांधता है, जनाजा भी पढ़ता है, बीमार पुरसी भी इसके ज़िम्मे है, मस्जिद का केयर टेकर भी है, जुम्मे की तकरीर करता है, 5 वक्त की बाजमात नमाज इसी के ज़िम्मे है, रमज़ान में कुरान सुनाता है, ईद की नमाजें पढ़ाता है, मसाइल भी बताता है, लोगों की औरतों के जिन बूत भी निकालने पड़ते हैं, तावीज़ करता है, दम डालता है, मुर्गी गाय वगैरह ज़िबाह करता है, चंदा मंदा मस्जिद कमेटी के हुक्म पर करता है, बच्चा हो जाए तो दोनों कानों में अजान कहता है, किसी का रिश्तेदार मर जाए तो ख़त्म शरीफ पढ़ता है, किसी की रूह अटक जाए तो मौलवी साहब सूरह यासीन पढ़ता है कि अटकी हुई रूह यासीन के ज़ोर से पुश जल्दी से निकल जाए। मरने के बाद इस बेअमल और बेइल्म मुसलमान को कफनाने और दफनाने का काम भी करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे काबिल की तरह लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना है, तो दौड़कर मौलवी की खिदमत में आते हैं कि मौलवी जी कफन कितना लगेगा, दफनाने का बंदोबस्त भी करता है। आगे चलकर एक दफ़ा फिर इमाम साहब या मौलवी साहब के पास हाजिरी देते हैं, अपनी बेअमल ज़िंदगी और बेइल्मी का भांडा फोड़ते हुए कि हमारे अब्बा हुजूर को गुस्ल शरीफ देना है। अब्बा जी सारी ज़िंदगी अपने आप को छुपाए रखते थे, अब साहिबजादे के ज़रिए इमाम या मौलवी साहब के सामने नंगा लिटा देते हैं, अपनी गंदगी को बजाय खुद धोना के दूसरों के हवाले करते हैं, जिसका अखलाकन न शरअन कोई जवाज़ है। ये बातें ज़रा सी आप लोगों को बहुत तकलीफ़ वाली लग रही होंगी लोगों को, लेकिन ये वाक़अतन ऐसा ही है। जब जिसका दिल करता है, रास्ता हो, मजलिस हो, बाजार हो, मार्केट हो, मौलवी को रोककर मसाइल पूछ रहे होते हैं। लेकिन जब मौलवी की बात आती है करने की, तो ज़्यादा एहतराम मस्जिद की कमेटी के लोगों का किया जाता है, ज़्यादा एहतराम मस्जिद की कमेटी के चेयरमैन, ट्रस्टी साहब का, काउंसलर का, गवर्नर का किया जाता है। लेकिन ये सारे काम मौलवी से ही लिए जाते हैं। इसी किताब में मैंने एक जगह पढ़ा कि आजकल के मौलवी तो पुराने ज़माने के गुलामों में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा, जितना ज़्यादा इनसे काम लिया जाता है और जितना कम अप्रिशिएट किया जाता है। और फिर यही लोग उठकर ये पूछते हैं कि क्या मौलवी मुल्क चला सकते हैं, क्या मौलवी सियासत में आ सकते हैं, क्या मौलवी जो है मुल्क की भागदौड़ चला सकता है। एक बंदा जो नमाज का पाबंद हो, मेरे मुताबिक, मेरी पर्सनल ये राय है कि वो दुनिया का हर काम कर सकता है। एक बंदा जब सुबह की नमाज के लिए उठता है, उसके बाद वो बाजमात नमाज के लिए उठता है, उसके बाद वो बाजमात नमाज पढ़ाने के लिए उठता है, तो ये सबसे ऊंचा लेवल है। हम और आप उठते हैं सुबह की नमाज के लिए तो दिल नहीं कर रहा, घर पे पढ़ ली, बाहर सर्दी है इंग्लैंड में तो घर पे पढ़ ली। लेकिन एक बंदा सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए उठता है, नमाज के वक्त से 15-20 मिनट पहले मस्जिद जाता है, मस्जिद को खोलता है, सारी चीज़ें चेक करता है कि ठीक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुक्तदी आएंगे, फिर नमाज पढ़ाता है, नमाज के बाद भी अगर किसी को कोई मसला पूछना हो तो मसला बताता है, उसके बाद अपने घर जाता है। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेने वाला एक इंसान वो मुल्क कैसे नहीं चला सकता। तो कहने का मकसद ये है कि उलमा की कदर करें, मौलवियों की कदर करें। ये लिबरल्स हैं जो अपनी जहालत की जिम्मेदारी भी मौलवियों पर डालते हैं। ये कम इल्म जाहिल लोग हैं जो अपनी जहालत की जिम्मेदारी उलमा पर डाल रहे होते हैं। ये वो जाहिल लोग हैं जो दूसरों के सहारों पर मुल्क चला रहे होते हैं। इनको मौलवियों की बात समझ नहीं आती, लेकिन बदकिस्मती से हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी गैरों के सहारे पर चल रहा होता है, कुफ्फार के सहारे पर चल रहा होता है, जिसकी वजह से न हक बात कह सकते हैं, न हक बात बोल सकते हैं, न हक बात कहने वाले की हिफाजत कर सकते हैं। ये हाल है हमारा, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यह है कि हमें इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उलमा, मौलवी, इमाम कुछ नहीं करते। जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हैं, क्या वो मुल्क संवार नहीं सकते? अगर आप इस वीडियो से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।